सहजपुर गांव के रहने वाली एक महिला होती है जिनका नाम होता है दोस्तों गुड्डी देवी। दोस्तों जो गुड्डी देवी था, इनका पति था जो इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, चूंकि उनका कुछ समय पहले लंबी बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। दोस्तों गुड्डी देवी है वो अकेली थी, उनके सिर्फ एक लड़का था जिनका नाम होता है दोस्तों टीटू। दोस्तों जो ये टीटू होता है उनकी तबीयत है खराब रहती थी, और यहाँ पर दोस्तों जो गुड्डी देवी है वह अपने गांव में एक छोटे से मेडिकल स्टोर से दवा लेके अपने बेटे को खिला रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो टीटू का पेट दर्द था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों गुड्डी है वो परेशान हो जाती है, और दोस्तों वह उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे कि वह शहर जा कर के अपने लड़के का इलाज करवा सके। दोस्तों जो गुड्डी है वो उदास हो जाती है, अपने एक हाथ का जो है कुछ कंगन होते हैं, मतलब कुछ जेवर होते हैं, उन्हें जो है दुकान पे जाके बेच देती है, और वहाँ से पैसे लेकर के शहर जाती है। और वहाँ पे एक डॉक्टर होता है जिनका नाम होता है दोस्तों अजय सिंह। अजय सिंह के पास जब वह अपने लड़के को दिखाती है तो अजय सिंह था जो एकदम बिल्कुल लंगोट का कच्चा था। जब दोस्तों अजय सिंह है जो गुड्डी देवी को देखता है तो उसके बाद उनकी सुंदरता पे दोस्तों वह आकर्षित हो जाता है। दोस्तों अजय सिंह जैसे ही जो है लड़के का जो है चेकअप करता है, रिपोर्ट देखता है, तो उसके बाद वह उनसे कहता है कि गुड्डी देखिए, इसमें जो आपका 1000 रुपये का खर्चा आएगा, इनका जो है बहुत लंबा इलाज चलेगा, और उसके बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए फिर 1 लाख रुपए तक का भी खर्चा हो सकता है, चूँकि इनका जो है ऑपरेशन करना पड़ सकता है। दोस्तों जो अब गुड्डी देवी है बेहद ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तभी दोस्तों जो डॉक्टर होता है अजय सिंह वह कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये काम तुम्हारा फ्री में भी हो सकता है, बस तुम्हें जो है मेरे साथ थोड़ा सा समय निकालना देना होगा। अब दोस्तों गुड्डी देवी है इनके बारे में वह समझ जाती है, उसके बाद कहती है कि तभी दोस्तों अजय सिंह होता है, कहता है ठीक है चलो अगले ऊपर वाले जो एक कमरा है फ्लोर में वहाँ पे चलो, वहाँ पे एक स्पेशल इसी चीज़ के लिए हमने रूम बना के रखा है। दोस्तों गुड्डी देवी है वहाँ जाकर छत पे खड़ी हो जाती है, और पीछे से जो अजय सिंह डॉक्टर है वह भी पहुँच जाता है, और दोस्तों वह वहाँ पे रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है। उसके बाद दोस्तों वह गुड्डी देवी उस कमरे के अंदर ऐसा कुछ डॉक्टर का हाल करती है कि आप लोग हैं जो सुन करके परेशान हो जाओगे। दोस्तों आप लोगों को जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है तेलंगाना का एक छोटा सा गांव पड़ता है सहजपुर। तो दोस्तों उसी गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम गुड्डी देवी होता है, और गुड्डी देवी थी, उनका पति का कुछ समय पहले जो देहांत हो जाता है। दोस्तों जो उनका पति था उनका नाम होता है जयदीप, और गांव में रहकर मजदूरी किया करता था, और गुड्डी देवी की शादी है दोस्तों 6-7 वर्ष पहले हो गई थी। दोस्तों जो अब गुड्डी देवी है वो पहले उनका पति था शराब पीता था, और शराब का इतना ज़्यादा आदी था कि वहाँ पे दोस्तों गुड्डी देवी अपने पति को प्रतिदिन मना करती थी कि आप शराब मत पियो, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन उनका पति होता है वह मानने के लिए तैयार नहीं होता है, और उस समय दोस्तों गुड्डी देवी होती है वह अपने एक लड़के को जन्म देती है जिनका नाम होता है टीटू। दोस्तों जो टीटू है धीरे धीरे करके 2-3 साल का हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो उनका पापा होता है यानी टीटू का, तो उनकी जो है मौत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उनकी तबीयत है जो दारू की वजह से ख़राब रहने लगती है। दोस्तों जब उसे डॉक्टर के पास ले जाए जाते हैं तो डॉक्टर है जो बिल्कुल उन कह देता है कि इनका लीवर किडनी सब डैमेज है, इनका जो है खाना पेट में नहीं पचेगा। दोस्तों जो गुड्डी देवी अपने पति का जैसे तैसे करके जो है अंतिम संस्कार कर देती है। उस समय दोस्तों गुड्डी देवी बिल्कुल भी जो उदास रहने लगती है और समय काटने लगती है। धीरे धीरे करके दोस्तों गुड्डी देवी अपना घर चलाने के लिए किसी के खेतों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करती है, किसी के घरों में काम करती है। तो उसके बाद में दोस्तों गुड्डी देवी को यह नहीं पता था कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों गुड्डी देवी के एक लड़का था जिनका नाम दोस्तों चिंटू था, और उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। जब उनके पेट में दर्द होने लगता है तो गुड्डी देवी जो है गांव में एक छोटी सी मेडिकल से जाकर दवा ले आती है। लेकिन दोस्तों जो लड़के का पेट का दर्द है कम नहीं हो रहा था, वह दवा तो लेके आती है और खिलाती है, खाने के बाद में भी उन्हें कोई आराम नहीं मिलता है। तभी दोस्तों गुड्डी देवी होती है, उन्हें जो 2 से 5 दिन का समय ऐसे ही निकल जाता है। गुड्डी देवी समझ जाते हैं कि हमारे पास तो इतना ज़्यादा पेमेंट नहीं है जो उन्हें बड़े अस्पताल में लेके जाया जाए। उनके पास में दोस्तों कुछ जो है जेवरात रखे थे वह उन्हें लेकर के सुनार की दुकान पे जाकर बेच देती है। तो वहाँ से दोस्तों उनको जो है 10-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, और वह अपने बेटी को लेने के बाद में शहर निकल जाती है।
तो वहाँ पे डॉक्टर जिनका नाम होता है दोस्तों अजय सिंह, उनके पास लड़की को लेके जाती है और बेड पे उनको जो है लेटा देती है। डॉक्टर से मिलाने के जो है नंबर लगा देती है। तभी दोस्तों जैसे उनका नंबर आता है तो चिंटू जो होता है, माता होती है जो गुड्डी देवी, उनके केबिन में चली जाती है। दोस्तों वहाँ पे जाने के बाद में डॉक्टर की नज़र जैसे ही गुड्डी देवी पे पड़ती है तो डॉक्टर उनको जो है लट्टू हो जाता है। वो कहता है कि मेरा काम है जो धन्य हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही डॉक्टर लड़के को चेकअप करता है तो दोस्तों जो गुड्डी देवी से कहता है कि आपका लड़का तो जो है शायद बहुत बड़ी तबीयत इनकी ज़्यादा ख़राब है, अब तक आप कहाँ थे और कहाँ कर रही थी। तभी दोस्तों गुड्डी देवी कहती है कि सर मेरे एक छोटे से गांव में मेडिकल है, मैं वहाँ से दवा खिला रही थी, जब ठीक नहीं हो पाया तो मैं लेके इसे शहर आई हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्टर है अब सारा उनका जो ब्लड होता है उनका जांच करता है और उनके बाद में दोस्तों गुड्डी देवी से कहता है कि इसमें पैसा का ज़्यादा खर्च आ सकता है, क्योंकि लड़के के पेट में जो है एक गांठ बनी हुई है, इनका ऑपरेशन होगा। दोस्तों जो गुड्डी है वो घबरा जाती है और कहती है कि ऑपरेशन नहीं होता है तो इस लड़के का जीवन है जो खतरे में हो सकता है। डॉक्टर कहते हैं गुड्डी नहीं चाहती कि हमारा लड़का है जो या हमारे हाथ तले से निकल जाए। कहती है कि सर देखिए हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 10-20 हज़ार रुपये इन्हें रख लीजिए, हमारे लड़के को जो ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर होता है अजय सिंह जो बिल्कुल लंगोट का ढीला होता है, कच्चा होता है। वो जब भी किसी सुंदर महिला को देखता था दोस्तों उन्हें लगता था कि यह मेरी हो जाए। वो गुड्डी देवी से कहता है कि देखिए आपका काम तो कर दूंगा, जो इसमें पैसे तो लगेंगे ही, वह मैं अभी आपसे नहीं लूँगा, आपका काम है जो फ्री में कर दूंगा। अब दोस्तों गुड्डी देवी है जो काफ़ी घबरा जाती है, कहती है कि सर ऐसी क्या बात है। तभी दोस्तों जो डॉक्टर होता है कहता है कि ठीक है तुम हमारे केबिन में आना, उसके बाद तुम्हें सारी बात बता दूंगा। दोस्तों उसके बाद गुड्डी है जो अपने कमरे लड़के को लेकर के उसके अस्पताल के बेडरूम में जाती है और वहाँ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अजय शर्मा आते हैं और सारे मरीजों को देखने के बाद में अपने केबिन में चला जाता है। दोस्तों जैसे ही वहाँ पे वो गुड्डी को बुलाता है, बुलाने के बाद कहता है कि गुड्डी तुम्हारे लड़के की तबीयत तो ख़राब है, उन्हें इमरजेंसी की हालत में है, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो हम मेरे साथ में तुम्हें कुछ समय बताना पड़ेगा। दोस्तों जो डॉक्टर अजय शर्मा होता है वो बहुत जानता था कि इस महिला के चेहरे को देखने के बाद ये बिल्कुल मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगी और इनके पास इतना पैसा नहीं है। दोस्तों इस वजह से जो डॉक्टर है अजय वो महिला को, गुड्डी देवी को ब्लैकमेल करना चाहता था। दोस्तों वह अपने लड़के की जान बचाने के लिए वो डॉक्टर से कहते हैं कि ठीक है। अब उसके बाद डॉक्टर अजय होता है वह कहता है कि ठीक है तुम्हारे जो इस फ्लोर के ऊपर एक कमरा है उसमें चलो मैं आता हूँ। दोस्तों उसके बाद गुड्डी है उस डॉक्टर का जो हॉस्पिटल था, उनका पहला मकान था, उनकी दूसरी तीसरी मंजिल पर जाकर के वहाँ पहुँच जाती है। पीछे से डॉक्टर आ जाते हैं। जाने के बाद में वह अपना एक स्पेशल कमरा था उस दरवाज़ा खोलता है और उसके बाद गुड्डी देवी को अपने बेडरूम में ले जाता है। वहाँ पे दोस्तों जो गुड्डी होती है वो अजय शर्मा से दोनों का जो है टाइम उस कमरे के अंदर निकलने लगता है। तभी डॉक्टर जो अजय होता है वह गुड्डी से कहता है कि देखो तुम अच्छे से काम नहीं कर पा रही हो, हमारा अभी जो है अच्छे से काम पूरा नहीं हुआ है, यानी मेरी अभी इच्छाएं पूरी नहीं हैं, तुम जो इधर उधर उछल कूद कर रही हो। दोस्तों इसके बाद में वो जो डॉक्टर होता है 2-3 घंटे का टाइम उसके पास करता है। जैसे ही दोस्तों गुड्डी देवी से कहता है कि मैं तो तुम्हें देखकर ही तुम्हारा दीवाना हो गया, तुम्हें चाहता भी था, चलो अब कोई बात नहीं, तुम्हारे लड़के का इलाज मैं अच्छे तरीके से करूंगा। दोस्तों गुड्डी देवी जो होती है वह फिर से अपने लड़के के पास जाती है और डॉक्टर अजय शर्मा होता है उनसे कहता है कि 2 दिन के बाद आइएगा, यह कुछ दवाइयाँ हाँ दवा लेने के बाद में लड़के को खिलाइएगा। 2 दिन के बाद जब आप हॉस्पिटल में आओगे तो उस समय आपका लड़के का मैं ऑपरेशन करूँगा। दोस्तों जो गुड्डी होती है वह अपने लड़के को लेकर अपने घर आ जाती है और आने के बाद में गुड्डी जो होती है बेहद ही दोस्तों उसके आगे कोई ना कोई पीछे था, वो एकदम से अकेली थी। दोस्तों उनकी एक पड़ोसन थी, उनकी दोस्त थी, उनके पास फ़ोन करती है और अपने सारे हालातों को उनके सामने रखती है। जैसे उनको हालातों को बताती है तो उसके बाद उनकी जो सहेली है वह कहती है कि मैं आपके घर पे आ जाती हूँ। तभी दोस्तों जो गुड्डी की सहेली थी वह उनका नाम होता है दोस्तों अर्चना, वह उनके घर आ जाती है। दोस्तों अर्चना से जब वो सारी बात बताती है तो गुड्डी देवी कहती है कि शहर गई थी लड़के को दिखाने, लेकिन डॉक्टर जो था बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। 2 दिन के बाद ऑपरेशन के लिए बुलाया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अर्चना वो कहती है कि देखो हमारी तुम सहेली हो, तुम कुछ पैसे का जो काम है तो चलो मैं उस डॉक्टर को जो है शौक सिखाने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो उस डॉक्टर का अभी नहीं पता था कि उसके साथ आगे चल के क्या होने वाला है। दोस्तों दोनों सहेलियाँ अपने लड़के को लेकर अस्पताल जाती हैं।
और अस्पताल 2 दिन के बाद जैसे पहुंचती हैं तो T2 होता है जो ऑपरेशन उस दिन होना था। दोस्तों कुछ नहीं बोलती हैं दोनों सहेलियां, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन का काम ख़त्म होता है तो 15 दिन का वक्त भी निकल जाता है। बच्चे को लेकर के घर आना था उस दिन दोस्तों। जो यहाँ पर गुड्डी देवी होती है और उनकी सहेली होती है उस डॉक्टर के केबिन में जाती है और कहती है कि डॉक्टर साहब हमारा लड़का अब ठीक हो जाएगा ना। उसके बाद डॉक्टर अजय कहता है कि हाँ आपका लड़का स्वस्थ हो जाएगा, आप इसे जो है घर ले जा सकती हैं, लेकिन हमारा एक काम है, अगर तुम लोग उसे कर देती तो उसके बाद हमारा जो दरवाज़ा है अक्सर हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। यहाँ पे दोस्तों उनकी सहेली होती है जो यानी कि गुड्डी देवी की दोस्त थी, उनको देख के कहता है कि आप अगर हमारे पास जो है कुछ समय निकालती हैं तो मैं आपके लिए कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों जो उनकी सहेली थी गुड्डी देवी की वो सख्त कर गई थी, यानी हॉस्पिटल में कुछ ऐसा अलग काम करने के लिए। तभी दोस्तों जो अर्चना थी वह अभी उनकी शादी नहीं हुई थी, वह कुंवारी थी। कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं वैसा ही करने के लिए मैं तैयार हूँ। जब डॉक्टर अजय शर्मा एकदम बिल्कुल लंगोट का तो कच्चा ही था, इसके बाद वह अर्चना को छत के ऊपर ले जाता है और जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो वह अपना काम करती है। उसी कमरे के अंदर पहले से मोबाइल फ़ोन का जो है वीडियो बना लेती है, मतलब ऑन कर देती है, और जैसे ही इनके साथ में छेड़खानी का काम शुरू करता है तो दोस्तों जो अर्चना होती है उनका विरोध करती है। दोस्तों जो यानी कि अर्चना होती है वो अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरह की घटना को कैद कर लेती है जिस तरह मानो कि एक महिला के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हूँ। तभी दोस्तों अर्चना जो होती है तुरंत से वहाँ से अपना फ़ोन उठाती है, डॉक्टर को दिखाती है कि देखो तुमने जो भी मेरे साथ छेड़खानी किया है आगे साथ तुम्हारे कुछ ऐसा करूँगी कि जो तुम कभी सोच नहीं पाओगे। दोस्तों अब यहाँ डॉक्टर है, उनके पास कोई चारा नहीं है, तो दोस्तों वह यहाँ से उनको कहता है कि जब वीडियो दिखाती है तो कहती है कि अभी मैं जो जा रही हूँ पुलिस स्टेशन FIR करूँगी। दोस्तों जो तभी उनकी दोस्त है वो उनके घर आ जाती है और अपने गांव के थाने में जा कर के जो है उस वीडियो को दिखा करके वहां डॉक्टर पे FIR करवा देती है। दोस्तों जो गुड्डी देवी है और उनकी फ्रेंड थी उनको पता चल गया कि दोनों के साथ क्या होने वाला है, और दोस्तों वहां भी जो है उनका FIR करवा देती है। डॉक्टर के ऊपर कुछ इस तरह की धाराएं हैं जो कि संलग्न हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर है जो पैसा वाला था वो पुलिस स्टेशन में कुछ पैसे जब दे देता है घूस के तौर पर, जो पुलिस प्रशासन है अब उनके हाथ भी नहीं लगाती है। उसके बाद दोस्तों यह जो गुड्डी देवी और उनकी सहेली है वो परेशान हो जाती हैं। उसके बाद वह एक प्लान बनाती है, कहती है कि हम उस डॉक्टर को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब दोस्तों जैसे ही गुड्डी देवी उस डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन पर कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब हमारा लड़का जो है बहुत अच्छा है, यानी स्वस्थ हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों जो गुड्डी देवी है कहती है कि डॉक्टर साहब इस खुशी में आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, और मैं ही नहीं करना चाहती हूँ, हमारी एक दोस्त भी है वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करेगी। दोस्तों यहाँ पर जो है वो डॉक्टर होता है बेहद खुश हो जाता है और सोचता है कि जो हमारे हॉस्पिटल के दरवाजे हैं आपके लिए खुल चुके हैं। उसके बाद वह एक दिन जो है उनको फिक्स तारीख बता देती हैं। दोस्तों डॉक्टर उस डेट का इंतज़ार करता है और पहुँचने के बाद में वह अजय शर्मा होता है अपने केबिन में उन महिलाओं को लेके जाता है। उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर होता है इनके जो सहेली होती है उनकी इच्छाएं पूछ कर ही रहा था कि दोस्तों जो गुड्डी देवी है एक धारदार चकोर निकालती है और उससे उनका प्राइवेट पार्ट काट देती है, और इतनी बुरी तरीके से काटती है कि अजय शर्मा डॉक्टर होते हैं वो चिल्लाने लगता है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद में डॉक्टर है जो उन्हें संभालने लग जाते हैं। दोस्तों जो महिलाएं होती हैं वहाँ से निकल जाती हैं, भाग जाती हैं, और उन्होंने डॉक्टर के इलाज जो है जो उन्हें अच्छे से कर दिया था। कुछ देर बाद में जो पुलिस आ जाती है दोस्तों, जैसे ही पुलिस आती है तो यह मामला है जो सोशल मीडिया पर भी उछल जाता है। फिर दोस्तों जैसे पुलिस उसमें FIR करती है तो उन महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों को महिलाएं होती हैं जो तुरंत उस वीडियो को दिखा देती हैं तो तुरंत से उनको जो पुलिस छोड़ देती है। उसके बाद दोस्तों उस डॉक्टर को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके साथ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जो है सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों इस तरह की घटनाएं हैं जो घटित होती रहती हैं। इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं दोस्तों समाज को सचेत जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक ज़रूर कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना है। आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।